नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 224 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 4 और 3 से 144 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 और 9 से 9801 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 15 और 6 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4 और 3 से 144 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 144 को, तो 144 जो है ये आपका 12 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम लोग 4 और 3 से 12 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 144 बन जाएगा। अगर हम लोग 4 गुना 3 करते हैं तो ये आपका 12 बनता है, और 12 का ही स्क्वायर आपका 144 होता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 144 दिया गया है। आगे वही करेंगे, जब ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 11 गुना 9 करेंगे तो ये जो है ये आपका 99 हो जाएगा, और 99 का जो स्क्वायर है वो आपका 9801 होता है। नीचे देखिएगा ध्यान से, तो 9801 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। देखिएगा 15 गुना 6 करेंगे तो ये आपके 90 हो जाएगा, और देखिएगा गुना करने के बाद सभी में स्क्वायर कर दिए थे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। 90 का स्क्वायर आपका 8100 बनता है। 8100 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8100 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से सांप का संबंध सरीसृप के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है चमगादड़ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है, और एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका सांप से सरीसृप किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा चमगादड़ से आपका कौन सा शब्द बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो सांप जो है वो आपका सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से चमगादड़ जो है ये आपका स्तनपायी प्राणी के अंतर्गत आता है। स्तनपायी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका स्तनपायी भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में
संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध 18 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग 6 से 18 किस प्रकार से ला सकते हैं, 6 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 8 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 6 से 18 लाना है। अगर हम लोग 6 गुना 3 करते हैं तो ये आपका 18 बनता है। वही सेम आगे करेंगे, 8 गुना 3 करेंगे तो ये जो है ये आपका 24 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो 24 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो तरीका है ये हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 6 से 18 लाने को। अगर हम लोग पहले 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, और 36 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 18 बनता है। वही सेम आगे करेंगे, संख्या 8 है तो पहले 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, और जब 64 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। 32 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 32 भरा जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि ई बराबर 5 पेन बराबर 35 हो तो पेज बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका ई से 5 किस प्रकार से लिखा हुआ है, पेन से 35 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा पेज से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ई से 5 लाना है। अगर आप लोग ई को ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो ई जो है ABCD के क्रम में 5वें नंबर पर होता है, यानी कि ई से 5 आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, आगे आपका पेन है, पेन जो है ये आपका PEN से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो P जो है ये 16वें नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर, और N जो है ये आपका 14वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा, 16 + 5 आपका 21, और 21 + 14 जो है ये आपका 35 बनता है। देखिए 35 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग पेज के साथ करेंगे। पेज जो है ये आपका PAGE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो P जो है ये 16वें नंबर पर होता है, A आपका 1वें पर, और G आपका 7वें पर, और E आपका 5वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा, 16 + 1 आपका 17, 17 + 7 आपका 24, और 24 + 5 जो है ये आपका 29 बनता है। 29 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 29 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है।
जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डॉक्टर है, नर्स है और अस्पताल है। अस्पताल के अंदर ही आपके नर्स और डॉक्टर दोनों होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग अस्पताल के लिए एक गुला बना लेंगे और अस्पताल के अंदर ही आपका नर्स और डॉक्टर दोनों हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा डॉक्टर और नर्स जो है ये आपका अलग अलग होता है, यानी कि ये दोनों अस्पताल के अंदर आ जाएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की तो आर से पी का क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है यदि पी पति है क्यू का, पी कौन है, पति है क्यू का, यानी कि पति है मतलब एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि सामने सामने रखेंगे। पी के सामने हम लोग किसको रखेंगे, क्यू को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है आर माता है एस और क्यू की। आर कौन है, माता है, एस और क्यू की। माता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का होगा, यानी कि क्यू से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, आर को रखेंगे। और आर किसका किसका माता है, एस और क्यू दोनों का, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो आपका एस हो जाएगा और इसका भी माता है। तो आप लोग यहाँ दोनों जगह पे माता लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है तो आर से पी का क्या संबंध है। देखिए आर आपका यहाँ पर है और पी आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो आर माता है क्यू की। आर कौन है, माता है क्यू की और क्यू का पति जो है वो पी है, यानी कि आपके पत्नी के माता आपका कौन लगेगा, आपके पत्नी का जो माता है वो आपका सास लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता है सास का रिश्ता है। सास आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सज्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, इस वाले प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए प्रश्न आपको कह रहा है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, यानी कि इस वाले प्रश्न में पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाता है, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर को वकील कहा जाता है और वकील को सज्जन कहा जाता है। और देखिएगा आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा अपराधियों को कौन पकड़ता है। अपराधी को जो है वो पुलिस पकड़ता है। इस वाले प्रश्न में देखिएगा पुलिस को क्या कहा जाता है, पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार अपराधी को जो है वो शिक्षक पकड़ेंगे। शिक्षक आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न के अनुसार अपराधी को जो है वो शिक्षक पकड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं।
उत्पादन, प्रसार, योजना एवं निवेश, उपयोग, संसाधन एवं उपयोग और संग्रह का किस प्रकार से सही क्रम बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके योजना एवं निवेश हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। योजना एवं निवेश के बाद जो है वो आपका संग्रह हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर। संग्रह के बाद जो है वो आपका संसाधन एवं उपयोग हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। संसाधन एवं उपयोग के बाद जो है वो आपका उत्पादन हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। उत्पादन के बाद जो है वो आपका प्रसार हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। और प्रसार के बाद जो है वो आपका उपयोग हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 6, 5, 1, 2, 4 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो आपका 3, 6, 5, 1, 2, 4 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है? ऑप्शन ए में देखिएगा तो बहन है, ऑप्शन बी में भतीजा है, ऑप्शन सी में बेटी है और ऑप्शन डी में आंटी है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो देखिए बहन, बेटी और आंटी जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि ऑप्शन बी में भतीजा जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका बी बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त अक्षर निकालने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले अगर आप लोग इस वाले में देखिएगा तो देखिए बी से आपका ई है। बी जो है ये आपके ABCD के क्रम देखेंगे तो दूसरे नंबर पर होता है और ई आपका 5वें नंबर पर, यानी कि यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा ई से आपका आई है, ई आपका 5वें नंबर पर होता है, आई आपका 9वें पर, इस बार आपका +4 है। आगे देखिएगा आई से आपका एन है, आई आपका 9वें पर होता है और एन आपका 14वें पर +5 है, यानी कि +3 +4 और अगला +5 है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे तो देखिए एन से आपका क्यू है, एन जो है ये आपके 14वें पर होता है, क्यू आपका 17वें पर, इस बार भी आपका +3 है। आगे देखिएगा क्यू से आपका यू है, क्यू आपका 17वें पर होता है, यू आपका 21वें पर, फिर से आपका +4 है। आगे देखिएगा यू से आपका जेड है, यू जो है ये आपका 21वें पर होता है और जेड आपका 26वें पर +5 है। ध्यान से देखिएगा +3 +4 +5 +3 +4 +5, वही सेम हम लोग आगे करेंगे, यहाँ पर भी +3 +4 +5 करेंगे। देखिएगा एस से आपका भी है, एस आपका 19वें पर होता है और भी आपका 22वें पर, यहाँ पर भी आपका जो है वो +3 है। अब हम लोग +4 करेंगे, देखिए भी जो है ये आपके 22वें पर होते हैं, 22 +4 करेंगे तो आपका 26 और 26वें पर आपका जेड होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका
जेड भरा जाएगा। आगे देखिएगा जेड से आपका ई है, जेड जो है ये आपके 26वें पर होता है और ई आपका 5वें पर। और आप लोग ये भी याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी आपका +5 है, +3 +4 +5, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जेड भरा जाएगा। जेड आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे आपका 10 दिया हुआ है, 10 के आगे आपका 13 है, 13 के आगे आपका 26 दिया हुआ है, 26 के आगे आपका 29 दिया गया है, 29 के आगे देखिए आपका 58 है, इसके आगे आपका 61 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 5 से आपका 10 हुआ है, यहाँ पर आपका गुना 2 है, आगे देखिए 10 से 13 है +3 है, आगे देखिएगा 13 से 26 है, फिर गुना 2 है, 26 से 29 है +3 है, 29 से 58 है, गुना 2 है, 58 से 61 है +3 है। ध्यान से देखिएगा तो गुना 2 +3 गुना 2 +3 गुना 2 +3, यानी कि एक बार गुना 2 करता है तो एक बार +3 करता है। यहाँ पर आपका +3 है, यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 2 हो जाएगा। 61 गुना 2 जो है ये आपका 122 बनता है। 122 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 122 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 122 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो देखिए पहले आपका जेड दिया गया है, जेड के आगे आपका यू दिया गया है, यू के आगे आपका क्यू है, इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका एल दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए जेड से आपका यू कर दिया गया है। जेड जो है ये आपके 26वें नंबर पर होता है और यू आपका 21वें पर, इस बार आपका -5 है। आगे देखिए यू से आपका क्यू है, यू आपका 21वें पर होता है, क्यू आपका 17वें पर -4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा -5 -4 यानी कि अगला आपका -3 हो जाएगा। क्यू आपका 17वें पर होता है, 17 - 3 आपका 14 और 14वें पर आपका एन होता है। आगे देखिए एन से आपका एल है, एन आपका 14वें पर होता है, एल 12वें पर -2 है। देखिएगा -5 -4 -3 -2 यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एन भरा जाएगा। एन आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आप लोग एन को भर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी आमों का रंग सुनहरी है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, सभी आमों का रंग सुनहरी है, यानी कि सुनहरी के अंदर जो है वो आपका आम हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आम के लिए एक आरेख बना लेंगे। ये जो आरेख है ये आपका आम के लिए हो जाएगा और सभी आमों का रंग सुनहरी है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका सुनहरी के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सुनहरी भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन दो आपको कह रहा है सुनहरे रंग की कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है। सुनहरे रंग की कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है, यानी कि सस्ती जो है ये दोनों से अलग है, यानी कि सस्ती को हम लोग अलग कर देंगे। ये जो आरेख है ये आपका सस्ती के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर सस्ती भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी आम सस्ते हैं। देखिए आम के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और सस्ती के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आपका आरेख अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई भी आम सस्ता नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा बोला जाता है सभी आम सस्ते हैं, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष दो को देखिएगा। निष्कर्ष दो आपको कह रहा है सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो सुनहरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और आम के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, ये जो आरेख है ये आपका सही बनता है। देखिए सुनहरे आपका यहाँ पर है, सुनहरे रंग जो है वो आपका यहाँ पर है और आम आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष दो को निकाला गया है, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष दो सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। और दोस्तों प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो आपका कुछ इस प्रकार का जो प्रश्न आकृति है ये आपका बनता है, बस इसे उलट दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस बार आपको इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व करना है। तो आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।